छंद वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाते हैं। छंद को व्रत या पिंगल भी कहते हैं। छंद वह रचना है जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होती है। गेय, लय और तालबद्ध कवित्व का नाम छंद है। छंद के द्वारा कविता में नए लय, तुक, गति, यति आदि का समावेश होता है। छंदोबद्ध रचना कर्णप्रिया और मधुर होती है। इसे पढ़ने में आनंद आता है। छंद के अंग नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 मात्रा, नंबर 3 यति, नंबर 4 चरण या पाद, नंबर 5 तुक। छंद के कुल 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद, नंबर 3 मुक्त छंद। नंबर 1 मात्रिक छंद। जिन शब्दों में मात्रा की गणना की जाती है वह मात्रिक छंद कहलाते हैं। नंबर 2 वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वह वर्णिक छंद होते हैं। नंबर 2 मुक्त छंद। मात्रा और वर्ण की गणना से मुक्त छंद को मुक्त छंद कहते हैं। लक्षण सहित छंदों के उदाहरण। नंबर 1 गीतिका छंद। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 व 12 की यति से 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होता है। उदाहरण जैसे साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे, वेद मात्राओं को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। नंबर 2 हरिगीतिका छंद। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 से 12 की यति के साथ 28 मात्राएं होती है। अंत में लघु गुरु होता है। जैसे वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलाना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। नंबर 3 उल्लाला छंद। यह एक मात्रिक छंद है। छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं। जैसे करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। नंबर 4 रोला छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 तथा 13 मात्राओं की गति पर 24 मात्राएं होती है। अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युत मुकुट मेखाल रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मदन है, बंदी जन खग वृंद शेष प्राण सिंहासन है। कुंडलिया छंद। रोला छंद और दोहा मिलकर कुंडलिया छंद बनाता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। कुंडलिया जिस शब्द से प्रभावित होती है उसी शब्द से समाप्त होती है।